अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वइज़ क़ुल्ना उद्ख़ुलू हाज़िहिल क़र्यता फ़कुलू मिन्हा हैसु शिअ्तुम रग़दन वद्ख़ुलुल बाब सुज्जदन वक़ूलू हित्ततुन नग़फ़िर लकुम ख़तायाकुम वसनज़ीदुल मुहसिनीन फ़बद्दलल्लज़ीन ज़लमू क़ौलन ग़ैरल्लज़ी क़ील लहुम फ़अन्ज़लना अलल्लज़ीन ज़लमू रिज्ज़म मिनस्समाइ बिमा कानू यफ़्सुक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वइज़ और जब, क़ुलना हमने कहा, फ़िल माज़ी जमा मुतकल्लिम का सीगा, उद्ख़ुलू दाखिल हो जाओ, ये फ़िल अम्र है, हुक्म दिया जा रहा है। हाज़िही ये इसमें इशारा मुअन्नस करीब का, ये अल-क़रिया बस्ती को कहते हैं। क़रिया क़रिया गाँव गाँव, ये गाँव के मानों में, बस्ती के मानों में। फ़कुलू पस खाओ, फ़ा कलमा ताकीब, पस कुलू ये फ़िल अम्र का जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा है। मिन्हा इससे, हैसु शिअ्तुम हैसु जहाँ से, शिअ्तुम फ़िल माज़ी है जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा है, चाहो तुम, रग़दन बकसरत, वद्ख़ुलू और दाखिल हो जाओ, ये भी फ़िल अम्र है। अल-बाबा खास दरवाज़ा, सुज्जदन सजदा करते हुए, झुकते हुए, वक़ूलू और कहो, व मन और, कूलू फ़िल अम्र है जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा है। हित्ततुन मुआफ़ फरमा, कलमा बख्शिश हमें मुआफ़ी अता कर। नग़फ़िर हम बख्श देंगे, ये फ़िल मुज़ारे जमा मुतकल्लिम का सीगा गफ़र यग़फ़िर। नग़फ़िर हम बख्श देंगे, लकुम तुम्हारे लिए, ख़ताया ख़ताएं गलतियां, कुम तुम्हारी, वसनज़ीदुल मुहसिनीन और सानज़ीद हम बढ़ा देंगे, ज्यादा कर देंगे। सौफा सीन करीब के मानों में आता है। अल मुहसिनीन मोहसिन की जमा है, नेकोकार, एहसान करने वाले, भलाई करने वाले, नेकियां करने वाले। और जब हमने कहा कि इस बस्ती में दाखिल हो जाओ दरवाजे से और जहां से चाहो बफरागत खाओ, और दाखिल हो दरवाजे में सजदा करते हुए, झुककर, वक़ूलू और कहते रहो, कहो, हित्ततुन मुआफ़ फरमा,
हमें बख्श दे। नग़फ़िर लकुम ख़तायाकुम, हम तुम्हें तुम्हारी ख़ताएँ मुआफ़ कर देंगे। वसनज़ीदुल मुहसिनीन, और हम भलाई करने वालों को, नेकी करने वालों को और ज़्यादा अता फरमाएंगे। फ़बद्दलल्लज़ीना ज़लमू, फ़बद्दला पस बदल डाला, बद्दला युबद्दिलु तब्दील फ़िल माज़ी का सिगा है। अल्लज़ीना कलमा मौसूल है, जिन्होंने या जो लोग, ज़ालमू जुल्म किया उन्होंने, ये फ़िल माज़ी का जमा मुज़क्कर गायब का सिगा है। कौलन बात को, कौल को, कीला कहा गया, ये फ़िल माज़ी मजहूल का वाहिद मुज़क्कर गायब का सिगा है। उनसे, लहुम उनसे, फ़अंज़लना पस हमने उतारा, फ़ा माने पस, अंज़लना, अंज़ला युंज़िलु इंज़ाल जमा मुतकल्लिम का सिगा है फ़िल माज़ी से। अलल्लज़ीना ज़लमू, उन लोगों पर जिन्होंने जुल्म किया, जिन्होंने ज्यादती की, जिन्होंने नाफरमानी की। फ़बद्दलल्लज़ीना ज़लमू क़ौलन ग़ैरल्लज़ी क़ीला लहुम, बस उन्होंने बदल दिया ज़ालिमों ने उस बात को जो उनसे कही गई थी। फ़अंज़लना अलल्लज़ीना ज़लमू, तो हमने ज़ालिमों पर उतारा, रिज्ज़न अज़ाब, मिनस्समा आसमान से, बिमा कानू यफ़सुकून, बसबब उसके कि वो थे नाफरमानी करते। कानू थे, यफ़सुकून फिस्क से, नाफरमानी से, गुनाह से। बस ज़ालिमों ने उस बात को बदल दिया जो उन्हें कहा गया था, तो हमने उन पर आसमान से अजाब उतारा, उनके जुल्म की बिना पर, उनके नाफरमानी की बिना पर। ये दो आयात रहमत बनी इसराइल का एक किरदार हमारे सामने रख रही हैं कि अल्लाह के कलीम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बदौलत उन पर इनामात की बारिश हो रही है। अल्लाह ताला उन्हें अपने फजल व करम से नवाज रहा है, लेकिन उसके मुकाबले में वो क्या कर रहे हैं? वो अपनी मनमानी किए जा रहे हैं। अब मूसा अलैहिस्सलाम जब अपने साथियों को अपने साथ लेकर निकले, उन इसराइलियों को इस बात की तरफ कि अल्लाह ने ये शहर तुम्हारे लिए लिखे हैं, अब तुम्हारा काम ये है कि जो कुछ तुम्हें बताया जाए, जिस बात का तुम्हें हुक्म दिया जाए, तुम बखुशी उस पर अमल करते चले जाओ। यकीनन अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हें इनामात मिलेंगे। अब आप उन्हें बैतुल मक़दिस या एक अरीहा शहर मुतल्लिक भी आया, हर कैफ ये एक मुकद्दस शहर था इसराइलियों के लिए जो अमालका के कब्जे में जा चुका था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ये चाहते थे कि ये शहर इनसे आज़ाद हो, ये शहर इन्हें वापस मिले। जिस तरह अल्लाह ताला ने फ़िरऔन जैसे जालिम से उन्हें निजात दी है, वो अपनी कुदरत कामला से इन्हें इन जालिमों से भी निजात देगा और ये इलाके भी इनको मयस्सर आ जाएंगे। अब मूसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों को लेकर, बनी इसराइल की इन जमातों को लेकर जब वहाँ पहुँचे, तो इन आयात में हमें बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला की तरफ से मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म मिला कि इन्हें कहो कि ये इस शहर में दाखिल हो जाएं। जब ये लोग इस शहर में दाखिल होंगे तो वहाँ वो देखेंगे कि अल्लाह ताला ने उनके खाने पीने के लिए, आसाइश के लिए क्या क्या नेमतें रखी हैं। वो इन्हें सब की सब
मयस्सर आएंगी। और ये भी कहा गया कि बगैर किसी रोक टोक के तुम इन नेमतों को अपने इस्तेमाल में ला सकते हो, लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि तुमने शहर में एक ख़ास दरवाज़ा जो इस काम के लिए मुकर्रर है, अल्लाह ने अपने फजल व करम से उस दरवाजे में भी तुम्हारे लिए बरकतें रखी हैं, वहां से तुमने सजदा करते हुए, अब सजदा करते हुए या तो ये है कि वो ज़मीन पर अपने कोहनियों को रखकर एड़ियों के बल चलें, अपने पाँव के बल रेंगते हुए, या ये कि वो जब दरवाजे में दाखिल हों तो एकदम सजदे में गिर जाएं, या ये कि वो झुक कर अपने आप को फरमा बरदार बनाकर अपने आप को अल्लाह के आगे एक बंदे के तौर पर पेश करते हुए उसमें दाखिल हों और उनकी जुबानों पर ये कलमा हो, हित्ता, हमें मुआफ़ी अता कर, हमें बख्श दे। यानी हमारी ही कोताहियां हैं, हमारी ही गलतियां हैं जिनकी बिना पर हमसे ये नेमत छिन गई थी। अब हम तेरे फजल व करम की बदौलत, तेरे नबी की बदौलत हमें जो इनामात मिले हैं उनका शुक्र अदा करते हुए तेरी बारगाह में आए हैं, तो हमें मुआफ़ फरमा। इरशाद हो रहा है कि जब ये इसराइली अपनी ज़ुबान पर हित्ततुन का लफ्ज़ लाएंगे तो नग़फ़िर लकुम ख़तायाकुम, हम तुम्हारी ख़ताएं मुआफ़ कर देंगे, हम बख्श देंगे। सिर्फ इसी पर इक्तफा नहीं होगा, वसनज़ीदुल मुहसिनीन, हमारी बारगाह, हमारा दरबार, हमारी शान ये है कि जो लोग हमारा हुक्म मानते हुए, जो हमारी फर्मा बरदारी करते हुए आते हैं, तो हम उन पर अपने इनामात की बारिश करते हैं। फिर सिर्फ ये नहीं होगा कि तुम्हें ये शहर मिलेगा, इसकी नेमतें मिलेंगी, हम तुम्हें और तरह तरह से नेमतों से नवाजेंगे, तुम पर इत्मीनान कल्ब की दौलत होगी, तुम्हारे खेतों में बरकत होगी, तुम्हारी औलादों में बरकत होगी। वसनज़ीदुल मुहसिनीन, हम तो एहसान करने वालों को, नेकी करने वालों को मजीद नवाजते हैं। अब परवरदिगार आलमीन की तरफ से ये किस शानदार अंदाज में एक जमात को इनामात की खुशखबरी सुनाई जा रही है। इतना करना है कि अल्लाह के नबी की मायत में आए हैं। यहाँ पर ये खूबसूरत अंदाज कुरान पाक का देखिए कि अल्लाह ताला ने बंदों के लिए बंदा ही मुकर्रर किया है, वो खुद हर जगह मौजूद है। निदाए गैब आ सकती थी कि ए इसराइलियों ये करते चले जाओ, मगर अल्लाह ताला ने चूंकि ज़मीन पर इंसान को अपनी नियाबत के एजाज़ से नवाजा है, इसलिए उसकी सारी रहमतें, उसकी सारी बरकतें बंदों को उसके ख़ास बंदों की बदौलत मैसर आती है। ये बड़ा अहम नुक्ता है जो इन आयात में हमें मिल रहा है, लेकिन मिलता तलाश करने से है। अल्लाह ताला ने बंदों के लिए बंदों को ही वसीला बनाया है। शाहरग से करीब होने के बावजूद, हर जगह सुनने के बावजूद, वो अपने बंदों को बंदों के मातहत करके, बंदों के जरिए, बंदों के वसीले से अपने इनामात का मालिक क्यों बनाता है। इसमें भी शान बंदगी की एक रमज पोशीदा है, और वो ये है
कि तू अज हुक्म दावर गर्दन मपेच, गर्दन न पेचत जे हुक्म तो हेच। तू अपने रब के हुक्म से गर्दन न मोड़, कायनात की कोई चीज तेरे हुक्म से गर्दन नहीं मोड़ेगी। वल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्द जमीआ, अल्लाह वो अजमतों वाला जिसने जमीन का सब कुछ तुम्हारे लिए बनाया है। अब इंसान जो मखदूम कायनात है, उसकी समझ में अगर ये नुक्ता आ जाए कि हम में से जो भी अपने आप को परवरदिगार के सपुर्द करेगा, उसका फर्मा बरदार बनाएगा, उसे अल्लाह ताला अपनी नियाबत का एजाज इस तरह अता करेगा कि कायनात की हर शय उसके ज़ेरे फरमान होगी। वो अगर जमीन हिलने पर उसे कोड़ा मार कर कहेगा खामोश सुकून में आ जा, वो सुकून में आएगी। वो अगर अपना घोड़ा बिफरते दरिया की मौजों में डालेगा, दरिया उसको रास्ता देगा। वो अगर मदीना मुनव्वरा में मस्जिद मिंबर पर बैठकर या सारिया अल जबल की सदा लगाएगा, तो उसकी आवाज हजारों मील दूर सारिया के कानों में गूंजेगी। ये है वो बुनियादी नुक्ता जो कुरान करीम इन आयात रहमत के जरिए, इन आयात इनकलाब के जरिए हमें समझा रहा है। अब अल्लाह ताला ने इसराइलियों को मूसा अलैहिस्सलाम की माइयत में इतने इनामात से नवाजा है, वो तो अपनी पूरी जिंदगी उस एक नेमत का शुक्र अदा नहीं कर सकते थे जो उन्हें दरिया में रास्ते बनाकर अता की गई थी। अल्लाह की कुदरत का इतना बड़ा जलवा देखकर मूसा अलैहिस्सलाम की अल्लाह के बारगाह में, अल्लाह के यहाँ ये मर्तबा मकाम देखकर कि किस तरह उसने उन पर करम नवाजी की है, वो तो इस तरह जज्बा इम्तिनान और तशक्कुर से बहरामंद हो जाते, इस तरह अपने आप को शुक्रगुजारी की उस नेमत के बदले में इताअत और फर्मा बरदारी में ढाल लेते कि उनके कान इस बात के सुनने को तो मुंतज़िर रहते कि कोई हुक्म मिले, और जब वो हुक्म मिलता और उसके आगे वो गर्दन झुका देते तो शानें और बढ़ जाती। बताया जा रहा है कि जब हमने कहा कि तुम इस बस्ती में दाखिल हो जाओ और जहां से चाहो बाफरागत इसकी नेमतें अपने इस्तेमाल में लाओ, खूब खाओ पियो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए इसकी बाजारों में, इसकी दुकानों में बड़ी नेमतें रखी हैं। हाँ, शर्त यह है कि तुमने इस गांव में, इस बस्ती में दरवाजे से दाखिल होना है और झुककर दाखिल होना है, सजदे करते हुए दाखिल होना है और जुबान से ये कहना है, ए अल्लाह हमें माफ फरमा, तूने हमें नेमत दी, हम बछड़े की पूजा के मुर्तकिब हुए, तूने हमें नेमत दी, हम शुक्रगुजारी की बजाय मूसा अलैहिस्सलाम से ये सवाल कर बैठे कि ए मूसा हमें अल्लाह को अलानिया दिखा। ये हमारी लग़्ज़िशें, ये हमारी खताएं, हमारी बदअमालियां, हमारी नाफरमानियां, लिहाजा आज फिर हमने तुम्हारे लिए अपनी रहमत का दरवाजा खोला है। पहले ईमान, परवरदिगार तो रऊफ़ बिल इबाद है, परवरदिगार की रहमत के दरवाजे तो हर आन बंदे के लिए खुले हैं। वो जब भी इकरार बंदगी के साथ
उसकी बारगाह में झुकता है, उसकी तरफ आता है, तो फिर उसका कर्म ये नहीं देखता कि इससे पहले ये बंदा क्या था, इससे पहले इस बंदे के अमाल कैसे रहे, इसने किस रवैये का, किस किरदार का मुजाहरा किया। नहीं, वो कहता है मेरा बंदा मेरी तरफ आ गया, इसने मेरे भेजे हुए रसूल की इताअत और फर्माबरदारी का हक अदा किया, मेरे नबी ने इसे जिस तरह कहा उस पर अमल करने के लिए दिलो जान से हाजिर हो गया, लिहाजा इसे अपना बना लो, अपना कुर्ब दे दो, अपनी नेमतों का हकदार बना दो। इतना ही नहीं, फरमाया कि जब तुम इन हिदायत पर अमल करोगे वसनज़ीदुल मुहसिनीन, निकोकार बनना तुम्हारा काम, भलाइयों का हरीस होना तुम्हारा काम, और नेमतों की बारिशें बरसाना, इनामात से नवाजना, ये हमारा करम। लेकिन हम देखते हैं इसराइलियों ने क्या किया। उन्हें कहा गया कि दरवाजे से दाखिल हो जाओ, सजदा करते हुए दाखिल हो, हित्ततुन कहो। ये आसान सी बातें थी, लेकिन कुरान कहता है फबद्दलल्लज़ीना ज़लमू क़ौलन ग़ैरल्लज़ी क़ील लहुम, इन जालिमों ने, इन हद से बढ़ जाने वालों ने, इन्होंने अल्लाह के फरिश्तादा अल्लाह के नबी को अहमियत न देने वालों ने, बल्कि कुरान के तनाजुर में अगर ये कहूँ कि इन कम अक्ल लोगों ने नबी को अपने जैसा इंसान तसव्वुर करते हुए, नबी को अपने जैसा समझते हुए, ये बुनियादी खराबी है, ये बुनियादी खराबी है। अहले ईमान इससे बचना है। अल्लाह ने जिसे अपना नबी बनाया है, नबी तो बड़ी शान वाला है। अगर हम में से कोई मुत्तकी हो जाए तो वो फरमाता है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, जो तकवा की राह इख्तियार करे अल्लाह उसे करामत देता है, उसे इज्जत से नवाजता है, उसके उठे हुए हाथ रात नहीं करता। नबी तो इंसानी ग्रोह में सबसे बेहतरीन जमात अल्लाह ने बनाई। अब उन्हें मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से ये बातें मिली, लेकिन उन्होंने उसे बदल दिया। शहर में दरवाजे से दाखिल होने की बजाय दीवारें फलांग फलांग कर जा रहे हैं, झुकने की बजाय सजदा करने की बजाय अकड़ अकड़ कर चल रहे हैं, गर्दनें ऊंची कर रहे हैं। नाफरमानी करना है। जो कुछ कहा गया अल्लाह के नबी की जुबान से, जो कुछ सुना उसके बरअक्स कहा गया कि हित्ततुन, ये कलमा कहो कि हमें बख्श दे, लेकिन इसकी बजाय उन्होंने, बाद ने कहा कि हिंततुन कहा, बाद ने कहा कि हब्बतुन फी शारी, बाल में दाना। यानी उन्होंने इस बात को अहमियत ही नहीं दी कि अल्लाह की तरफ से उन्हें हिदायत क्या आई हैं। अल्लाह ने अपने बंदे की बदौलत इन्हें जिन नेमतों से नवाजा है, उनकी बदौलत उन्हें क्या इनामात मिल रहे हैं, ये सारी बातें फरामोश करके फिर शैतान ने उन्हें इस मकाम पर ला खड़ा किया कि नहीं, ये बंदे तू ही सब कुछ है, तुझे कोई ज़रूरत नहीं अल्लाह का हुक्म मानने की, उसके भेजे हुए रसूल की इज्जत और तकरीम की।
उसकी तरफ से मिलने वाली हिदायत की मन मानी। ये जो जी में आया है ना, ये तबाही का रास्ता है। इस जी को अल्लाह के फरमान के ताबे करना है। ये है असल शाहराह, ये है अल्लाह की नेमतों को लूटने, उससे अपने दामन भरने का वाहिद रास्ता। इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल उलमा वरसतुल अंबिया। उलमा अंबिया के वारिस हैं। जो आलिम बाअमल, अपने नबी की सुन्नतों का शहदाई, अपने नबी का फर्मा बरदार, इस राह पर चलता है, वही इस फानी जिंदगी में, इस दुनिया में हमारे लिए मीनार-ए नूर है। अल्लाह ताला जब किसी को सरफराजी अता करता है, हुक्मरानी अता करता है, तो उसे हुक्मरान बनने के लिए अपने आप को अल्लाह का फरमाबरदार बनाना पड़ता है। अल्लाह से बेनियाज होकर सिर्फ जुबान से इकरार नहीं, जुबान से कहना नहीं, अमल से साबित करना है कि मैं अपने परवरदिगार का फरमाबरदार बंदा हूं। अब कुरान करीम ने इन दो आयात में हमें बताया कि उन्हें कहा तो ये गया था कि तुम इस शहर में दाखिल हो जाओ, तुम्हारे दाखिले की देर है। कोई तुम्हारा दुश्मन, हाँ वो कैसा ही ताकतवर है, कैसा ही जोर आवर है, कैसा ही जुल्म करने वाला है, तुम्हारे सामने नहीं ठहरेगा। इनके बाजार, इनकी दुकानें, इनकी मंडियां, इनके मकानात हम तुम्हारे सुपुर्द करेंगे, और इतनी कसरत से तुम्हें इस शहर में अल्लाह की नेमतें मिलेंगी कि तुम उनको इस्तेमाल में लाते लाते थक जाओगे। उन नेमतों में कोई कमी नहीं आएगी, मगर शर्त यह है कि मेरा नबी तुम्हें बता रहा है कि शहर में दरवाजे से दाखिल होना है, शहर में सजदे की हालत में झुक कर जाना है, और जुबान से सिर्फ ये कलमा कहकर अपने आप को अपने रब का प्यारा बनाना है कि हमें माफ कर दे, तो हम तुम्हें बख्शेंगे भी, सारी गलतियां भुला देंगे और तुम पर अपने इनामात में और इजाफा करेंगे। लेकिन जब इसके मुकाबले में उनका किरदार ये सामने आया कि उन्होंने हर बात की मुखालफत की, उसके उलट चले, तो फिर क्या हुआ? फ़अंज़लना अलल्लज़ीना ज़लमू रिज्ज़म मिनस्समा। जब उन्होंने नाफरमानी की राह इख्तियार की, तो फिर हमने आसमान से उन पर इबरतनाक अजाब नाजिल किया, और हमारी ये गिरफ्त और हमारा ये अजाब कोई जुल्म के तौर पर न था। बिमा कानू यफसुकून, उनके फिस्क की वजह से, उनकी नाफरमानी की वजह से, उनकी हुक्म अदूली की वजह से, उनकी अपने रब को अहमियत न देने की वजह से, उनकी रब के भेजे हुए बंदे के साथ हकीकी अकीदत का फुकदान होने की वजह से, उनकी अपनी बदअमालियों की बिना पर, जब मैं कहता हूँ या अल्लाह मेरे अहवाल देख, हुक्म होता है बंदे अपना नाम है आमाल देख। आज अल्लाह की ये आयात पुकार पुकार कर अहले ईमान को, औलाद आदम को दावत दे रही है कि तुम्हारे साथ जो कुछ हो रहा है वो और किसी वजह से नहीं, बिमा कानू यफसुकून,
तुम्हारी अपनी बदामालियाँ, तुम्हारे अपने किरदार, तुम्हारे अपने अखलाक तुम्हारे सामने आ रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन हिकमत से मामूर आयात करीमा में गौर करने, इनमें छुपे हुए इनकलाबी पैगाम को समझने के हमें काबिल बनाए और तौफीक अर्ज़ानी फरमाए कि हम अपने अखलाक व किरदार का जायज़ा लेकर अपने पैदा करने वाले से वो रिश्ता, वो ताल्लुक़ कायम कर सकें जो हमारी बंदगी का तकाज़ा है। अल्लाह ताला हम पर करम फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।